जय गौ माता जय गोपाल। आज के वीडियो में बंशी गिर गौशाला गोपाल भाई सुतरिया के गिर गौ प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे खुद गोपाल भाई सुतरिया से, महान गौ सेवक। गौमूत्र कौन से रोग में देना, घी कौन से रोग में देना, जैसे ये गौमूत्र को कॉन्सेंट्रेट करके कैप्सूल फॉर्म में ले लिया जी, तो होल गौमूत्र है तो गुणवत्ता ज्यादा रहती है, बट शेल जनरली जेलेटिन के होते हैं, ये सेल्यूलोज वनस्पति के पत्तों से बनाए हुए चीज उपयोग करते हैं, तो मर्यादा का भंग कहीं नहीं किया है। वैसे ही ये कैप्सूल है, वैसे ही ये अर्क और ये लिक्विड फॉर्म में सारा चीज, अर्क है, आसावरिष्ट है, और वैसे ही ये चूर्ण फॉर्म है पूरा हमारा। अच्छा, ये क्या चीज है? ये समझ लीजिए कि ये गोक्षामृता चूर्ण है, ये जैसे ये प्राणदा चूर्ण है, तो एक हरड़ है, हरड़ को पुराण घृत में प्रोसेस किया, तो ये लेते ही वात पित्त कफ तीनों को बैलेंस करता है, पेट से 99 रोग % खड़े होते, सारे रोग इससे अकेले से शमन होते हैं। मेद्य है मतलब बुद्धि के लिए अच्छा है, चक्षुष आंखों के लिए, हृदय के लिए अच्छा, और सबसे इंपॉर्टेंट पूरी दुनिया में मामला क्या है कि समझ लीजिए कि कच्चा आंव बना हुआ है, तो मतलब एक लेयर बन चुका है। अगर आपने कैल्शियम खाया हमारी खाएगा, बट एब्जॉर्ब नहीं होगा तो फायदे की जगह नुकसान होगा या निकल जाएगा। मतलब वो जो बड़े बड़े मतलब सर्जन को भी आप पूछेंगे, जब सर्जरी होती है हार्ट की, तो बड़े बड़े कैल्शियम के कंकर निकलते हैं, किडनी स्टोन, ये सब क्या है, तो नहीं पहुंची हुई कुछ जगह पे ब्लॉक होना, तो ये खाते ही वो लेयर क्लियर होता है और सारा चीज एब्जॉर्ब का प्रोसेस बनता है। फिर उसको भोजन की पैटर्न सिखाते, तो यही कृमिनाशक है, और यही हरड़ अकेला मतलब ऐसा कह सकते हैं कि दुनिया के 90% को ठीक कर सकता है रोग। जैसे आपने ये देखा, तो ये गिलोय गोखरो और आंवला पुराण घृत में प्रोसेस किया, गोक्षामृता जी, तो ये सप्त धातु पुष्ट करता है। तो कैसे सहजता से हमने जो खाया पिया वो सही तरीके से सेल्स लेवल तक पहुंचेगा, उस टेक्नोलॉजी पे हमने काम किया, और वो ऑलरेडी हजारों साल से हमारे पूर्वजों ने किया था। उसको साइंटिफिक तरीके से प्रूव करते हैं। हमारे यहाँ पे वैद्य बैठते हैं और MD आयुर्वेदाचार्य भी रखते हैं जो औषधि बनाते हैं, और ये घी है 10 प्रकार के हम घी बनाते हैं। 10 प्रकार के 10 प्रकार के, जैसे ये नी रिप्लेसमेंट बोला है, तो ये वाला घी से हम लोग 90% सक्सेस रेशियो है हमारा। तो जोड़ों के दर्द है, बैक के, नी के, तो ये घी और चूर्ण से होते हैं। तो घी हमारा महंगा है, 5 से 15 हजार रुपए लीटर जाता है। बाकी औषधि हमें स्वप्न था कि भाई 150 से 350 रुपए में हो, तो सारा 150 से 350 रुपए महीने के डोज में सभी हम करते हैं। तो इसलिए बहुत ही परिणाम लक्ष्य अभी काम हो रहा है। ये नस्य है, तो वो भी विशेष गोत्र की गाय का अलग से हम नस्य बनाते हैं। तो नस्य का क्या इस्तेमाल है, कैसे फायदा? नस्य जैसे नाक में 2-2 बूंद डालते हैं और नाभि में, तो बहुत साउंड स्लीप हो जाती है। तो 10 घंटे की नींद लगभग 4-6 घंटे में ही पूरी होती है। कभी एग्जाम है बच्चों को है तो कम समय के अंदर नींद पूरी करनी होती है। काफी लोगों की खर्राटे की आवाज भी बंद होती है, और ब्रेन बैरियर को पास करके मतलब दिमाग भी वसा का बना है और घी भी वसा का ज्यादा बना हुआ है, और एकदम अच्छे से सेल्स लेवल तक पहुंचना उसका घी का गुण है। अच्छा, एक सवाल मेरा घी को लेकर है जी। क्या मुझे कई लोगों ने बताया, एक आध कुछ वैद्यों ने भी बताया कि 100 वर्ष पुराना घी जी वो किसी भी रोग में सबसे बड़ी दवा है। क्या ऐसा होता है? क्या मतलब ऐसी संभावनाएं हैं? नहीं, बिल्कुल है। अच्छा। देखिए, अलग अलग घी के वर्णन हैं। 1 साल पुराने घी का ये गुण, 10 साल का ये गुण, 100 साल को प्रपुराण घृत बोलते हैं, प्रपुराण घृत का ये गुण, 1000 साल पुराने घी का ये, और 10,000 साल पुराने घी का ये गुण। कितने डेप्थ में हमारे पूर्वजों ने संशोधन किया होगा। आंवला उन्होंने बोला था तब भी ऐसा है, आज भी ऐसा ही साबित हो रहा है। जैसे घी, आप मुझे वो बताइए, घी जैसे पुराना घी होता है ना जो 100 साल वाला, किस प्रकार का होता है मैं दिखाता हूँ। कुछ गोत्र का घी यहाँ पे सिर्फ 6 महीने में उससे भी ज्यादा गुण धारण कर लेता है। जैसे ये देखिए, इस प्रकार का होता है, तो पूरा जमा हुआ है सफेद, इसको स्मेल भी करेंगे तो बदबू आएगा। और ये वाला घी हम लोग नस्य में उपयोग करते हैं, और यही वाले घी की हम लोग 7 साल पुरानी चेन करते हैं, फिर उसमें औषधि को सिद्ध शोधन करते हैं। इसलिए हमारा जो प्रोसेस है वो थोड़ा महंगा है, और गाय को भी हर 36 औषधियां खिलाते हैं, तो घी में उसका गुण आता है। तो इसलिए ये गुण जो पुराण घृत होता है उसमें जो औषधि है ये तीक्ष्ण बन जाता है, वात पित्त कफ तीनों में काम करता है, और सेल्स लेवल तक लेके जाता है। जैसे पुराण घृत के अंदर हमने ये पुराण घृत च्यवनप्राश बनाया, तो अवेलेबल फॉर्म में कैल्शियम और आयरन आ गया जी, तो बहुत ही अतुलनीय परिणाम है। जब हम शास्त्र की विधि, जैसे बाहर सभी च्यवनप्राश बनाते, कैसा घी डालते अभी सबको पता है, कैसा तेल डालते सबको पता है, सही बात है ना। तो शुद्ध देशी गाय का होना चाहिए, बिलोणे का होना चाहिए। बिलोणा होता है तभी अर्नान नाम का कंपाउंड पैदा होता है जो कोलेस्ट्रॉल काटता है। तो ये तरीके से जो बनी हुई चीज है ना, आज भी परिणाम लक्ष्य। नहीं तो च्यवनप्राश पित्त वालों को गर्मी में कम सूट करता है, बट ये पित्त वालों को गर्मी में भी काफी सूट हो जाता है। अच्छा, एक चीज मैं और पूछूं, घी का जिक्र है, क्योंकि मेरे यहाँ जो देसी गाय है, जब हम उसका घी निकालते हैं तो वो पीला होता है अमूमन,
तो मैं देख रहा हूँ ये सफेद भी, कुछ सफेद सा भी है, कुछ येलो भी है, तो वो कैसे होता है कि मतलब अगर कोई आदमी पहचानना चाहे कि यार ये प्योर घी है देसी गाय का, तो क्या कुछ ऐसा कुछ पहचान सकता है क्या? ये अच्छा वो आपने प्रश्न पूछा। ये बहुत बड़ी भ्रमणाएं फैली हुई कि पीला मतलब घी। अभी एचएफ और जर्सी गाय का देसी गाय से भी ज्यादा पीला होता है, वो ज्यादा अच्छा है क्या? अच्छा, ऐसा ऐसा नहीं है। अच्छा। तो कलर से बिल्कुल कुछ भी लेना देना नहीं है। मैं सिंपल सा एक आपको बात बताऊं, 45 डिग्री में आप धूप में घूमिए, 4 घंटा पानी मत पीजिए, मूत्र कैसा निकलेगा? जी, गाढ़ा पीला। तो ज्यादा अच्छा है। 2 दिन ऐसे रहेंगे तो बीमार हो जाएंगे जी। तो गाय को समय पे पानी मिला है क्या? गाय ने कौन सा खाना खाया है? कौन से गोत्र की गाय है? गाय के अंदर की एटॉमिक प्रक्रिया क्या होती है? सारा चीज घी के ऊपर आता है। तो कभी भी कलर के ऊपर नहीं जाना, उसका नमी के ऊपर भी नहीं जाना जी। तो उस गाय ने खाया क्या, उसका एनालिसिस क्या, उस हिसाब से हम लोग पे जाना चाहिए। तो उस प्रकार घी पे जाना है। अच्छा। ये जैसे बॉर्नविटा, जैसे गोविटा और ये सारी रेंज निकाली हमने। अच्छा। तो इसके अंदर जैसे बच्चों के लिए है सुपर किट, तो इसमें ब्राह्मी, शंखपुष्पी, कोको है, तो इसका प्योर कोको ही रहेगा। इसके अंदर एसेंस से हम लोग फ्लेवर नहीं करते। तो ये गुणवत्ता युक्त चीज, कोई भी फ्लेवर आइटम नहीं डालते। हाँ, जैसे ये सारे कोल्ड प्रेस ऑयल है, तो ये सारी जो आइटम है वो किसानों से खरीद के 500 आइटम हम लोग, पूरा हमारा यूनिट है इंटरनेशनल लेवल का, जो हाइजीन यूनिट होता है, जो उसके मापदंड होते हैं, उस हिसाब से उसको हम लोग मेंटेन करते हैं। ऑलिव ऑयल भी है, गोटा मिक्स, ये सारे अलग अलग मसाले, सारे ग्रेन्स, और ये सारे चावल है तो 6 प्रकार के चावल रहेंगे। तो छोटे भाई इसमें बहुत अच्छे से प्रयत्न करते हैं। ये सारी दवाइयां है। घी हम बाहर से और गाय के आइटम बाहर से नहीं खरीदते। अच्छा। और बाकी की ये सारी आइटम बाहर से किसानों को 20-25% ज्यादा चुका के, बाकी सब मतलब सर्टिफाइड, मतलब चेक करके करते। और ये सारे उपटन की रेंज है नहाने के लिए। अच्छा। तो ऑयल, उपटन से लेके सारा चीज, ये सीरम की रेंज है, धूप बत्ती है। तो ये हम लोग हर एक चीज में गुणवत्ता में बिलीव करते हैं। तो कॉम्प्रोमाइज क्वालिटी में नहीं करना, चाहे कोई भी कॉस्ट हो। तो हरड़ जैसे मैंने आपको बताई, तो 20 रुपए से किलो चालू होती है हरड़, 2000 रुपए किलो तक आती है। तो श्रेष्ठ हरड़ लेकर के अच्छे से प्रोसेस करके परिणाम लक्ष्य कार्य करना। जैसे मैं मेरे घर में मेरी पत्नी को, श्रीमती जी को मैं देख रहा हूँ पिछले कुछ दिनों से उनका चिक रेड हो जाता है। हाँ। कोई भी चाहे ऑर्गेनिक उत्पाद लगाएं या आयुर्वेदिक उत्पाद लगाएं, तो वो चेहरे की जलन नहीं जाती है, मतलब रेडिश हो जाता है जी। वो उसमें भी क्या इस तरह का कुछ दवाएं, कुछ 101%? देखिए, हमें ये देखना पड़ेगा आयुर्वेद किसके ऊपर काम करता है। जैसे यहाँ पे कोई फोड़ा फूसी हुआ या दूसरा स्किन के ऊपर कोई असर देख रहा है, तो बाहर का असर नहीं, वो अंदर कहीं गड़बड़ है, उसका असर बाहर आ रहा है। तो हम कुछ भी बाहर अप्लाई करके उसको दबा सकते हैं, समाधान नहीं कर सकते। जैसे पेट से मैंने बोला ये वाली चीज ली, तो पेट से सब साफ सफाई हुई, टॉक्सिक निकले, डिटॉक्सिफिकेशन हो चुका, तो अंदर से ही जो कार्य हो वो बाहर से अपने आप सुंदरता आएगी, है ना। तो ये हम लोग उस पे काम करते हैं भाई, अंदर से ये खून को शुद्धि करता है ये वाला चीज, तो उसको कैसे करना और निर्दोष औषधि अप्लाई कैसे करना। तो कौन सा ऑयल जो निर्दोष है वो अंदर खा करके साफ सफाई हुई और बाहर से वो क्लीनिंग हुआ, तो दोनों काम होता है जी। बहुत जानकारी फिर से एक नए विषय पर और नए उत्पाद पर आपने दी गोपाल भाई, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। जय गौ माता, जय गोपाल। धन्यवाद।